नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाई विक। स्टोरीज बाई विक में हम आपको नए नए एपिसोड्स बताते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं जीवन जो है जीने की कला है, इसको जिए और अच्छी तरह से जिए। आज जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो है, आप लोगों ने बहुत सारी राइडर्स राइड भी की होंगी, जैसे रैपिडो है या और भी कई राइडर्स हैं, ओला है। आप लोग बुक करते होंगे, खुद भी राइड करते होंगे, पार्सल्स भी भेजते होंगे राइडर से। तो आप होशियार हो जाए, क्योंकि अब मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो आपके हलक से नीचे नहीं है। ये तारीख है 22 जून 2024, यानी अभी 10 दिन पहले की बात है। 22 जून 2024 दिल्ली में धौला कुआं से प्रीत विहार एक लेडी जिसका नाम है भावना, वो बुक कराती है पार्सल। राइडर जो था वो है रैपिडो, जिसका नाम है मिस्टर महेश। मिस्टर महेश अपनी बाइक लेके आते हैं भावना के पास धौला कुआं पे, और वहां से वो अपना पार्सल उठाते हैं। पार्सल उठा के उनको भेजना था, देना था प्रीत विहार। ये 22 तारीख को 3 बजे की बात है। महेश जी भावना से बोलते हैं, मैडम ओटीपी बताएं। मैडम उनको ओटीपी बताती हैं। वो एक ऐसा करता है कि ओटीपी नहीं डालता, और मैडम को बोलता है कि मैडम 100 रुपए पार्सल के होते हैं, आप 100 रुपए दे दीजिए। मैडम उनको फोन पे द्वारा 100 रुपए ट्रांसफर। वो थोड़ी दूर ही जाता है, धौला कुआं से कुछ ही कदम जाता है, यानी मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं गया होगा, और जाके अपना बाइक खड़ा करता है, राइड को कैंसिल करता है। राइड को कैंसिल करते ही ओटीपी भी नहीं डालता है, और वो पार्सल लेके जाता है। कहाँ जाता है अब आप देखिए, वो पार्सल लेके गायब। यानी कि धौला कुआं से प्रीत विहार मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे में या 2.5 घंटे में पहुंच, लेकिन वो पार्सल 22 तारीख को नहीं पहुंचता। भावना बहुत परेशान हो जाती है, राइडर को फोन लगाती है, महेश को, उसका मोबाइल नंबर उसके पास था। राइडर को फोन लगाती है, राइडर कहता है मैडम हम रास्ते में हैं, पहुंचा देंगे, हम रास्ते में हैं, पहुंचा देंगे। और कुछ देर के बाद उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। ये बड़ी अचंभे की बात है, एक रेप्यूटेड कंपनी जिसका नाम है रैपिडो, उससे अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप सतर्क हो जाए। ये होता क्या है आप देखें, 23 तारीख वो वापस उसको फोन करती है, लेकिन वो फोन का कोई रिस्पांस नहीं देता है, बल्कि ये बोलता है आप मेरे अकाउंट में 1000 रुपए डाल दें, हम आपको पार्सल वापस कर देंगे। भावना इस इस जो प्रक्रिया चल रही थी उससे आउट होना चाहती थी। उसने कहा ठीक है, हम आपको 1000 रुपए डालते हैं, आप पार्सल पहुंचा दीजिए, वापस हमें दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। महेश वापस वो पार्सल लेके नहीं आता है, जबकि अपने अकाउंट में 1000 रुपया फोन पे द्वारा डलवा लेता है। यानी 500 एक बार डालते हैं, ये 500 एक बार, यानी इनके अकाउंट में 1000 रुपया आ गया महेश के। महेश फिर भी पार्सल वापस नहीं। भावना बहुत परेशान हो जाती है। भावना ये सोचती है कि करे तो क्या। भावना घर में जब बताती है लोगों को, लोग भी परेशान हो जाते हैं। भाई बहन, मम्मी डैडी सारे परेशान हो जाते हैं। भावना को एक चीज सोचती है कि क्यों ना इसको हम जाके नियर बाई थाने में रिपोर्ट कराएं। ये एक उसका अच्छा कदम था कि थाने में जाके रिपोर्ट कराएं। बेशक पार्सल 1 रुपए का हो चाहे लाख रुपए का, पार्सल इज अ पार्सल। डिलीवरी देनी थी तो देनी थी, और रिप्यूटेड कंपनी की डिलीवरी थी। अब वो पहुंचती है थाने में। थाने में वो जाके ये एक लेटर देती है, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि 22 तारीख को मेरे साथ ये हुआ है। और वो राइडर था, उसका राइडर का नंबर भी देती है, फोन नंबर देती है, रैपिडो आईडी नंबर देती है। सब कुछ देने के बाद थाने में बोलती है कि हमारे साथ ये हादसा हो गया है,
और एक हमारा पार्सल था जो कि धौला कुआं से प्री विहार में देना था, और वो आज तक पहुंचा नहीं है। और उसका कभी फोन ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, ना वो कोई जवाब दे रहा है, ना ही हमें पार्सल। थाने वालों ने इसको बड़ा कैजुअल लिया, क्योंकि इस तरह की मेरे को लगता है घटनाएं बहुत होती हैं, इसलिए उन्होंने बड़ा कैजुअल लिया। उन्होंने कहा चलो एक घटना ये भी सही, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैडम, हम इसको कार्रवाई करेंगे। और वो जो पेपर उन्होंने लिया था, एफआईआर नहीं लिखी थी, वो पेपर पे ही उन्होंने रिसीवेंट दे दिया, और रिसीवेंट दे के बगैर मोहर मारे रिसीवेंट दिया। रिसीविंग देने के बाद वो पेपर उनको रख लिया पुलिस वालों ने, और उनको एक फोटोकॉपी दी। भावना वो पेपर लेके घर आ गई, इस उम्मीद से घर आ गई कि अब वो रैपिडो का जो राइडर है यानी महेश है वो पकड़ा जाएगा, मेरे पार्सल मिल जाएगा। और देखिए पार्सल जो था वो भी शादी ब्याह के मामले चल रहे हैं, तो शादी का कुछ आइटम था उसके, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि उसके अंदर कुछ शादी के आइटम्स थे जो धौला कुआं से प्रीत विहार पहुंचाने थे। खैर पार्सल तो गया गया, उसने महेश ने फोन भी उठाना। अब इतनी बातें होने के बाद कई दिन पुलिस वालों ने भावना के कई चक्कर लगे पुलिस थाने में, लेकिन इनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। जब ये जाएं पुलिस वाले कोई एक नई कहानी उठा के बता दे, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, हम उसको लोकेशन निकाल रहे हैं, उसकी लोकेशन आ गई है, वो यहाँ है, वो वहां है। और एक बार तो उनके लोकेशन से ट्रैक हो गया, और लोकेशन से ट्रैक होने के बाद थाना में भावना थी, वहां से वो जो ड्यूटी ऑफिसर था जिसको दिया गया था ये इंचार्ज कि आप इस पे कार्रवाई करें, उस मिस्टर ने क्या किया, पुलिस वाले ने उस बंदे से बात किया महेश से, और महेश को बोला कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट रिपोर्ट हुई है, तुम वो जो पार्सल लेके गए हो धौला कुआं से मिसेस भावना का, उसको आप वापस कर दो, और उसको नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उसने बोला कि ठीक है। महेश ने बोला थानेदार को कि मैं कुछ देर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में आ रहा हूं। यहां होप बंद गई। होप इसलिए बंद गई क्योंकि महेश की डायरेक्ट बात हो रही है पुलिस से, और पुलिस वाले जब बोल रहे हैं कि तुम आओ थाने में, तो उसको आना चाहिए था। ये होप बहुत ज्यादा थी भावना, लेकिन भावना को क्या पता था कि वो आएगा कि नहीं आएगा। भावना जो थी पुलिस थाने में काफी देर इंतजार किया, 5 बज गए, 5:30 बज गए, वो बंदा नहीं आया। ये 1:30 बजे की बात थी, नहीं आया। तो भावना वापस तक हार घर आ गई। घर आके उसका मेंटल हिसाब नहीं काम कर रहा था, तो वो करे तो क्या करे, क्योंकि वास्तव में बड़ी कीमती चीजें थी, और वो कीमती चीजें जो थी वो भावना को ही पता थी। उसने डिस्क्लोज तो किया नहीं था, पुलिस वालों को भी डिस्क्लोज नहीं किया था। उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ मेरा काम था, काम के सवाल थे, जो मैंने पार्सल यहाँ से यहाँ बुक किया था, वो पार्सल मुझे चाहिए। पुलिस वालों ने हालांकि पूछने की कोशिश की भावना से, भाई उसमें कितना अमाउंट का सामान था। भावना इस चीज को गोल कर गई, यानी गोल मोल उसको जवाब दिया कि थोड़ा सा ही सामान था, ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे को पार्सल चाहिए अपना। भावना पार्सल के ऊपर एडमेंट थी, मुझे पार्सल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है आपको पार्सल मिल जाए। अब 22 निकल गई, 23 निकल गई, अब 24 तारीख का दिन। 24 तारीख को दिल्ली से भावना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भावना ने किसी एक पत्रकार को फोन किया। वो पत्रकार जो था वो उनके भाई मिस्टर सौरभ का दोस्त था। मिस्टर सौरभ ने उस पत्रकार को फोन किया और उसको आप बीती बताई कि भाई मिस्टर सच एंड सच, मेरे साथ ये केस हो गया है, और मेरी इस कजन सिस्टर ही है जिसका नाम भावना है, और वो आपको डायरेक्ट बात करेंगी। आप थोड़ा देख लो, इसमें अगर कुछ हो सकता है तो बेहतर है, क्योंकि हमें पार्सल चाहिए, पार्सल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जब उनसे बात हो गई, उस पत्रकार की बात हो गई उनके भाई से, उसके बाद भावना का फोन आता है उस पत्रकार ने उसको 2 चीजें पूछी। क्या आपने एफआईआर कराई? भावना ने बोला नहीं, हमने एफआईआर नहीं कराई। और क्या अभी तक क्या कार्रवाई हुई है थाने में वो बताओ। भावना ने सारी कार्रवाई बता दी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पत्रकार भी बड़ा अचंभा में था कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम है रैपिडो, पार्सल लेके जाती है, सवारियां लेके जाती है, और उसके इस ऐसे एक छोटे से आदमी ने इतना दुखी कर रखा है भावना एंड फैमिली को, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। प्लस पुलिस वाले क्यों सपोर्ट नहीं करते, ये दूसरा पॉइंट था पत्रकार के लिए। उसने सोचा भाई ऐसी क्या बात है कि ना तो पुलिस सपोर्ट कर रही है, ना भावना को कोई सपोर्ट किसी और तरह से मिल रहा है। भावना ने और भी लोगों से कहा था, ये बाद में पता चला पत्रकार को कि उसने और भी कई सोर्सेस लगाए थे, टॉप लेवल के सोर्सेस लगाए थे। ठीक है, हर आदमी सोर्सेस लगाता है पुलिस थाने में ताकि उसका काम जल्दी हो जाए और उसको लफड़ों में ना पड़ना पड़े। खैर, ये तो हर इंसान चाहता है कि उसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए, किसी भी पॉइंट ऑफ सोर्स से हो जाए उसका काम। बट भावना ने जब ये बात बताई उस पत्रकार को कि एफआईआर नहीं की गई है, तो उस पत्रकार ने 25 तारीख को उसको बोला कि आप थाने पहुंचो, मैं भी थाने आ रहा हूं, 1 बजे आप थाने आओ, मैं भी आता हूं, और हम मिल के बात करते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई की क्या नहीं की, और उसका एग्जैक्ट पोजीशन मैं लेता हूं। वो पत्रकार और भावना थाने में पहुंचे। थाने में पहुंच के जो वहां पे इंचार्ज थे उनसे बात किया, डिटेल्स पता किया। तो जो ड्यूटी ऑफिसर था उसने बोला कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। पत्रकार ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था तब तक, और न ही किसी पत्रकार को थाने में जाके इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, वो तो एक जनरल पब्लिक की तरह है। उसने जाके बोला कि भाई आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? तो वो बोलता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो पकड़ा जाएगा, लेकिन कब पकड़ा जाएगा इसकी कोई उम्मीद वो नहीं जता रहे। फिर पत्रकार ने भावना और जो उनके साथ आए हुए थे मम्मी पापा ब्रदर्स, उनसे एक डिस्कशन किया कि देखिए इसमें 3 काम हो सकते हैं। नंबर 1, हम पहले एफआईआर लिखवाएं। एफआईआर लिखवाने के बाद आप शांत हो जाए, बिकॉज 90 दिन के अंदर इनको एफआईआर के ऊपर काम करना पड़ता है और एफआईआर लगानी पड़ती है किसी भी थाने में, कोई भी एफआईआर। इस पे भावना ने एक लेटर लिखा पत्रकार के कहने पे, और वो लेटर के साथ वो पहले वाली कॉपी अटैच करके ड्यूटी ऑफिसर को दी गई और उनको बोला कि भाई इसकी एफआईआर में कन्वर्ट करो। जब इतना कहना था पत्रकार का और उनका, तो वो जो ड्यूटी ऑफिसर था उसको समझ में आ गई बात कि अब अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरे लिए खतरा है। उसने आनंद फानन में वहां पे अपनी जो ड्यूटी अफसर था, यानी ड्यूटी अफसर जो गाड़ी लेके जाता था उसके साथ, उसको बुलाया, उसको बोला गाड़ी निकाल और हम चलते हैं कहां पे, राइडर के ऑफिस। यानी जो उनका ऑफिस था, जो रैपिडो का ऑफिस था, वो था लोक नायक भवन, 3rd फ्लोर, खान मार्केट, न्यू दिल्ली। ये लोग वहां गए, पुलिस वाला गया, बाकी सब गए। पुलिस वाले ही गए थे, बाकी भावना वगैरह तो घर आ गई थी, वो अपने घर चली आई, पत्रकार भी घर आ गया था। इन्होंने बोला अब ये कार्रवाई करेंगे, लेट अस सी, वेट फॉर 1 or 2 days, देखो क्या करते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने वहां पे सारी बातें कर ली, और करने के बाद 28 जून को उसको थाने में पकड़ के लेके आए, और 28 जून को लाने के बाद पुलिस वालों ने भावना को फोन किया कि वो महेश आ गया है, आप आए और बातचीत करें। आपका पार्सल तो नहीं है इसके पास, पार्सल तो इसने इधर उधर कर दिया है, लेकिन ये आए हुए हैं, आप आए इसकी तहकीकात करें
और फिर हम इसको रिमांड पर लेते हैं। भावना और उसके ब्रदर, उसकी मम्मी डैडी जो भी थे वो गए थाने में। थाने में जाने के बाद उसको पूछा, बात की, उसने बोला जी हमारे पास पार्सल तो है नहीं, हमने पार्सल को पता नहीं कहाँ इधर उधर कर दिया, व्हाटसोएवर मे बी हिज एक्सक्यूज, उसने एक्सक्यूज दिया होगा। तो भावना ने सिंपली बोला कि मेरा उस पार्सल में 25,000 रुपीज या व्हाटसोएवर द अमाउंट था, उसने बोला मेरा ये अमाउंट है, इस अमाउंट को आप मैं दे दें, आप बरी हैं, आप हमारे पास लेके आए हमारा पार्सल और ये अमाउंट आप वापस ले जाएंगे, व्हाटसोएवर मे बी द अमाउंट। महेश ने बोला कि ठीक है, मैं वो आपको अमाउंट जमा करा देता हूँ, मैं मंडे या ट्यूसडे को आपके पास वो अमाउंट लेके आऊंगा, पार्सल लेके आऊंगा अमाउंट। भावना ने बोला ठीक है, आप पैसे जमा करा जाइए। उसने आउट ऑफ थाने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भावना ने महेश से पैसे लिए और उसको बोला कि ठीक है, आप लेके आइएगा एक्स जगह पे, वहां पे आ जाइएगा और हम आपका पैसा वापस कर देंगे, आप मेरे को पार्सल दे दीजिएगा। महेश इस पॉइंट पे एग्री। अब थाने वालों ने बोला कि इसका क्या करें। देखिए, लेडीज को बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उन्होंने बोला, उसकी दयनीय हालत बिल्कुल देखने के बाद भावना ने बोला कि भाई इसको आप छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए, ये हमारा पार्सल वापस कर देगा, हम इस पे कोई केस वेस नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने बोला हम कोई केस वेस नहीं करना चाहते हैं इस पे, और हम ना ही कोई एफआईआर अब लिखवाना चाहते हैं, हमारा पार्सल मिल गया और हमारा काम हो गया। हमारा पार्सल नहीं मिला, मिल जाएगा कल परसों में, एज पर हिज वर्ड्स, हमें कुछ नहीं करना, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, पुलिस वाले भी चाहते हैं कि जितनी कम एफआईआर हो, जितना कम उनके पास वर्कलोड हो, उतना अच्छा। इस बात को लेके महेश घर गया, इधर भावना अपने घर आ गई। भावना जब घर आई तो उन्होंने रात को यानी 9 साढ़े 9 बजे उस पत्रकार को फोन किया, जो पत्रकार इनके साथ गया था, उस पत्रकार को फोन करके अपडेट किया कि सर मेरे साथ ये ऐसा ऐसा हुआ, वो चोर पकड़ा गया है, थाने में आया था और दिस इज द स्टोरी। पत्रकार ने सिंपल वे में उनको बोला ठीक है, आपने जो कर लिया वो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो चोर है, यानी नॉट रैपिडो, नॉट कोई एक पर्सनल चोर, जो जिनको चोरियों की आदत पड़ चुकी है, उनको सुधारेंगे कैसे? अब रैपिडो इतनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में ये काम करता है और वहां ये जब, यानी कंपनी की रेपुटेशन भी महेश को दिमाग में नहीं आई कि कंपनी का क्या होगा अगर हम इस तरह की छोटी छोटी वारदातें करते हैं। और ये छोटी छोटी वारदात एक बड़ी वारदात में कभी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एक पार्सल उसने चोरी किया, 2 पार्सल चोरी करेगा, धीरे धीरे दूसरी चोरी करेगा और वो एक माहिर चोर बन जाएगा और पुलिस वाले उसको तलाशते रहेंगे, वो नहीं मिलेगा। पत्रकार ने उसको बोला कि आप एक काम करो, आपने जो कर लिया ठीक है, अब आप उसको बता दीजिएगा, जब मिल जाए तो मेरे को और अपडेट कर देना कि आपका पार्सल मिला कि नहीं मिला। उनका फोन आता है 30 तारीख को सुबह पत्रकार जी के पास कि सर हमें पार्सल तो नहीं मिला, बट हमारे जो पार्सल में अमाउंट का गुड्स मैंने भेजा था वो हमें मिल गया। पत्रकार ने बोला ठीक है, आपको तो पैसे से ही मतलब था या अपने पार्सल से मतलब था, जो आपको मिल गया दैट्स गुड। अब ठीक है, आपने एफआईआर नहीं कराई और उसको भी नहीं थाने में दिया अंदर, दिस इज योर पर्सनल आउटलुक, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने ये कार्रवाई गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इतना बोलने के बाद वो पत्रकार महोदय तो चुप हो गए और वो जो था महेश, उसका अभी भी पता नहीं कहाँ है, किस कंडीशन में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग सब सतर्क हो जाएं। रैपिडो ही नहीं, कितने ही लोकल राइडर्स घूम रहे हैं जो कि इस
तलाश में रहते हैं, इस वे में रहते हैं कि इसके अंदर क्या है, इस पार्सल के अंदर क्या है, और इस पार्सल को अगर हम ले जाएंगे तो बेचेंगे, जो हमें कंपनी पैसा दे रही है या जो हम कमा रहे हैं उससे एक बहुत ज्यादा कमा रहे हैं इस पार्सल को बेच के। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चोरियां हैं बड़े बड़े कंपनीज के राइडर्स कर रहे हैं, आप सतर्क हो जाएं। आप कभी भी किसी भी राइडर के ऊपर विश्वास ना करें, और अगर विश्वास करते हैं तो पूरा करें, नहीं तो उस राइडर की, जब आपके पास कोई भी राइडर पार्सल लेने आता है उसका आप कैमरे से अपने व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप सबके पास है, उस कैमरे से उसकी फोटो ले लें, उसको पार्सल देते हुए फोटो ले लें, उसकी गाड़ी की फोटो ले लें, तब आपके साथ हादसा कम होगा। क्योंकि उस राइडर को ये डर होगा अगर वो पार्सल नहीं पहुंचाता है तो इस क्लाइंट ने मेरी फोटो ले रखी है, नियर बाई थाने में चली जाएगी और मेरा इज्जत खराब हो जाएगी और कंपनी की इज्जत भी खराब हो जाएगी। इसलिए राइडर्स इस तरह की चोरियां करना कम कर दें। तो मेरा मकसद ये था आप लोग को बताने का कि आप सतर्क हो जाएं, अपना ध्यान रखें, और कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। इसमें तो मैं सबसे बड़ा ये बोलूंगा कि पुलिस वालों ने केवल एक पेपर के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की। हम रियली बहुत थैंकफुल हैं उन पुलिस वालों के लिए और उन पुलिस कर्मचारियों के लिए जिन्होंने, उस थाने के कर्मचारियों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया भावना को आउट ऑफ द वे जाने। वी आर वेरी थैंकफुल। स्टोरीज बाय विक बहुत थैंकफुल है। इस तरह की कार्रवाई करते रहें। ऐसे पुलिस वालों को स्टोरीज बाय विक की तरफ से सलाम। जय हिंद, जय भारत।